Greetings, my dear students. Today, in our first lecture of Unit 3rd Classification of Element, we will discuss about the development of periodic table. So, उसको डिस्कस करने से पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में करते हैं थोड़ा सा स्टडी कि जो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है उनको क्लासिफाई करना क्यों ज़रूरी है. इट मीन्स व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट को क्लासिफाई करना क्यों ज़रूरी है. क्योंकि जैसे जैसे टाइम के साथ साथ एलिमेंटों की डिस्कवरी होती गई वैसे वैसे उनके करैक्टरिस्टिक्स को, उनकी इंडिविजुअली इन्फॉर्मेशन को याद रखना, उनके बारे में स्टडी करना काफ़ी बड़ा मुश्किल हो गया. क्योंकि इतने सारे एलिमेंटों की इंडिविजुअली स्टडी नहीं हो सकती. वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतने सारे एलिमेंटों की स्टडी जो है की जा सके. तो इस वजह से जैसे जैसे एलिमेंटों की डिस्कवरी हुई उनकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया गया, उनके करैक्टर जिसके साथ मैच करते गए, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जिसके साथ मैच होती गई, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, ग्रुप के अंदर, पीरियड के अंदर उनको रखा गया. तो अगर ऐसी क्लासिफिकेशन ना होती तो बगैर क्लासिफिकेशन के उनकी स्टडी करना काफ़ी बड़ा मुश्किल हो जाता. तो उनकी स्टडी को इजी बनाने के लिए ही उनको क्लासिफाई किया गया था. तो अभी जब उनको क्लासिफाई कर दिया गया तो उनको क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंट जो है साइंटिस्ट हुए और केमिस्ट हुए, जिन्होंने अपनी अपनी जो है नॉलेज के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन की. तो सबसे पहले जो फर्स्ट अटेम्प्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर वो डॉबनियर ने दिया, तो जिसे डॉबनियर ट्राइड के नाम से जानते हैं. तो क्या था ये, अभी इसके बारे में हम स्टडी करते हैं. द फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड the classification of elements was made by John वोल्फगैंग डॉबनियर. ये सबसे पहले जो फर्स्ट प्रयास है वो वोल्फगैंग डॉबनियर ने दिया था अपनी जो है फर्स्ट पीरियोडिक टेबल को बना करके, जिसे डॉबनियर ट्राइड के नाम से जानते हैं. तो ये डॉबनियर ट्राइड में था ऐसा क्या, तो इसने क्या किया, he arranged similar elements in groups of 3 and show that their atomic weight were either nearly the same or the atomic weight of the middle element was approximately
the arithmetic mean of the other two so क्या है ये he arranged similar element in a group of 3 उन्होंने similar element को 3 के ग्रुप में रखा गया 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया and showed that their atomic weight were nearly the same उनका एटॉमिक जो वेट है या तो वो सेम मिलता या फिर उनका एटॉमिक वेट है वो मिडल एलिमेंट के अप्रोक्सीमेटली सेम मिलता अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द अदर टू इट मीन्स जो अदर टू एलिमेंट हैं उन दो एलिमेंट्स का यानी फर्स्ट एलिमेंट का और लास्ट एलिमेंट का सम अप करके उनका जब मीन निकालते हैं तो वो जो मीन की वैल्यू है वो मिडल एलिमेंट के अप्रोक्सीमेटली आती है नियरली उसके नजदीक आती है। जैसे पहला हम ट्राइड ग्रुप को स्टडी करें जैसे ट्राइड ग्रुप हम लेते हैं एक लिथियम सोडियम और पोटासियम का सोडियम और पोटासियम लिथियम सोडियम एंड पोटासियम लिथियम सोडियम पोटासियम जो लिथियम है 7 मास होता है सोडियम का 23 और जो पोटासियम है वो 39 होता है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डोबनियर के अकॉर्डिंग क्या कहा कि जो फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है उन दोनों का सम करके उसका जब हम मीन निकालेंगे तो वो मीन निकालने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो मिडिल एलिमेंट के मास के नियरली इक्वल आती है। जैसे 7 प्लस 39 और इसका मीन हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 23 क्या आ गया ये 23 तो 23 इस मिडल एलिमेंट के मास के बिल्कुल सेम है। क्लियर सोडियम का भी मास इतना ही होता है तो इट मीन्स ये एक ट्राइड ग्रुप बन गया। क्या बन गया ये एक ट्राइड ग्रुप और ये ऐसे ट्राइड ग्रुप जो है नियरली अप टू कैल्शियम तक जो है फॉर्म किए गए डिफरेंट टाइप के जो है बनाए गए ट्राइड ग्रुप नियरली लाइटर एलिमेंट तक ही थे इतने ज़्यादा हैवी एलिमेंट तक नहीं थे लेकिन वो जो मिडिल एलिमेंट का जो मास है वो लगभग नियरली सेम ही आता था जब फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट इट मीन्स ट्राइड ग्रुप के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का सम अप करके उसका जब मीन निकाला गया तो मिडिल एलिमेंट के मास के इक्वल आया तो ये डोबनियर ट्राइड था। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है और इस 3 एलिमेंट्स के ग्रुप के अकॉर्डिंग ही इसे ट्राइड का नाम दिया गया। क्या कहा गया इसे ट्राइड। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरीके से अरेंज करने की ये किसके अकॉर्डिंग थी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास जिसका कम है उसको पहले उसके बाद जिसका ज्यादा हायर एटॉमिक मास है उसको लास्ट में। तो इस तरीके से 3 एलिमेंटों के कई सारे उन्होंने ट्राइड ग्रुप बनाए और उन ट्राइड ग्रुप के बेस पे ही जो है इस क्लासिफिकेशन को डोबनियर ट्राइड के नाम से जाना गया क्योंकि ये जो है जॉन वोल्फगैंग डोबनियर ने इसके बारे में बताया था। सबसे पहले उसने ही ट्राइड ग्रुपों की फॉर्मेशन की थी एलिमेंटों की क्लासिफिकेशन के लिए। बट ये जो क्लासिफिकेशन है इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसमें जैसे जैसे एलिमेंटों की डिस्कवरी होती गई वैसे वैसे जो है ट्राइड ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं हो पाई। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइड ग्रुप की फॉर्मेशन आगे होनी जो है बंद हो गई। ये केवल लिमिटेड एलिमेंटों के ऊपर ही एप्लीकेबल थी तो लगभग सभी एलिमेंटों के ट्राइड ग्रुप आगे नहीं बन सके। तो इस वजह से इस जो लॉ है या इस क्लासिफिकेशन है इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। नाउ कम्स टू द सेकंड क्लासिफिकेशन सेकंड कौन सी है न्यूलैंड्स
न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, John Alexander Newlands in 1865 propounded the law of octaves. So क्या था ये law of octaves? He arranged the elements in increasing order of their atomic weights and noted that every eighth element had properties similar to the first element. यस, तो ये था लॉ ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है? ये जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने 1865 के अंदर इसको प्रोफाउंड किया था। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अब न्यूलैंड्स ने भी एलिमेंटों को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया, और जो डॉबनियर ट्राइड था उसके अंदर भी डॉबनियर ने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही एलिमेंटों को अरेंज किया। सो ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड नोटेड दैट, और उन्होंने पाया उन्होंने कि एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। यानी जो इस तरीके से एलिमेंटों को अरेंज किया गया कि उनके 7 जो ग्रुप है उनकी फॉर्मेशन हो गई, और 7 एलिमेंटों को एक सीरीज में राइट करने के बाद जो 8th एलिमेंट आया, उस 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट से मैच हुई। तो ये जो है म्यूजिकल नोट के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि म्यूजिकल नोट के अकॉर्डिंग जो म्यूजिकल नोट होती है उसमें क्या होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी है वो 7th वर्ड है। 7th के बाद दोबारा से जो सा वर्ड आएगा, इट मीन्स 1 और जो 8th है उनकी जो है आपस में प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। एक प्रॉपर गैप के बाद उनके करैक्टर्स हैं या वो प्रॉपर्टी रिपीट होती है। जैसे यहां पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन पोटासियम और कैल्शियम। ये कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6
7। तो ये एक तरीके से 7 ग्रुप हो गए। तो 7 ग्रुप के बाद जो 8th एलिमेंट, जैसे पहला एलिमेंट लिथियम, इन एलिमेंटों को उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको इस तरीके से अरेंज करने के बाद 7th के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा, उस 8th की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच होती है, उसके सिमिलर आती है। क्लियर? तो इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों कहते हैं? क्योंकि जो म्यूजिकल नोट होती है उसके अंदर भी सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, यानी म्यूजिकल नोट में कौन कौन से होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। नी के बाद दोबारा से सा आएगा, तो इट मीन्स फर्स्ट और जो 8th है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। यानी एक प्रॉपर गैप के बाद जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट होती है, और वो किसके साथ होती है? पहले एलिमेंट की 8th एलिमेंट के साथ रिपीट होती है। तो इसने यही कहा है, ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड नोटेड दैट, उसने क्या नोटिस किया कि एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। हर एक 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की साथ सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है। तो ये म्यूजिकल नोट के अकॉर्डिंग जो है सारे गा मा पा धा नी, तो ये म्यूजिकल नोट के अकॉर्डिंग ही इसका नेम क्या रखा गया? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्योंकि इसमें भी म्यूजिकल नोट्स के अकॉर्डिंग 7th के बाद जो 8th आएगा वो फर्स्ट सा वर्ड से मैच करता है, उसकी सा के साथ दोबारा से वो रिपीटिशन होता है। तो इस वजह से इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ? 8th एलिमेंट, यानी एवरी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगी। जैसे मान लीजिए इस कार्बन को ही हम कंसिडर कर लें फर्स्ट एलिमेंट, तो ये कार्बन फर्स्ट है, 1 हम मेंशन कर लेते हैं, इसको सर्कल कर दिया हमने, ये फर्स्ट एलिमेंट है। तो 8th एलिमेंट देखेंगे अब कहाँ होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8th यहाँ पे सिलिकॉन के पास जाकर के, वाइट मीन्स कार्बन की और सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है। चाहे हम कहीं से भी इसको स्टार्ट कर दें, एवरी 8th एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट वन। जो फर्स्ट वन एलिमेंट है उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी है वो मैच होती है। लेकिन ये इस टाइप की जो प्रॉपर्टी है वो केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल थी। कैल्शियम तक ही केवल ये इस टाइप की प्रॉपर्टी को, यानी उसकी रिपीटिशन है वो प्रॉपर्टी केवल लाइटर एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल था। हायर एलिमेंट की जैसे डिस्कवरी हुई तो उन तक वो एप्लीकेबल नहीं था। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्या आता है? नियोन आता है। लेकिन नियोन की उस टाइम पे नोबल गैसेस थी और नोबल गैसेस की यहाँ पे कोई डिस्कवरी हुई ही नहीं थी। नोबल गैसेस का इसमें कोई जिक्र नहीं था, डिस्कवरी उस टाइम पे नहीं हुई थी इनकी। तो बाद में भी नोबल गैसेस आ गई, तो नोबल गैसेस आने के बाद इसके अंदर चेंज हो गया। इट मीन्स ये एग्जैक्ट फिट नहीं हो रही थी लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग। वो लॉ जो है बाद में फेल हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि वो केवल अप टू लाइटर एलिमेंट तक ही पॉसिबल था। हायर एलिमेंटों की जैसे जैसे डिस्कवरी हुई उस तक वो एप्लीकेबल नहीं रहा, तो इस वजह से इस लॉ को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये लगभग कहाँ तक एप्लीकेबल था? अप टू कैल्शियम तक ही ये लॉ केवल, या ये लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। इससे आगे इस टाइप की प्रॉपर्टी है वो रिपीट नहीं हो रही थी। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव है। और जो हमने फर्स्ट में किया कौन सा? जो डॉबनियर ट्राइड था, ये दोनों ही किसके अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं? इनकी क्लासिफिकेशन का बेस, मेन बेस क्या है? इसका मेन बेस ये है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए थे। तो इनमें कुछ ड्रॉबैक थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दीज टू क्लासिफिकेशन, इन टू क्लासिफिकेशन तक ही आप इसको रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।